हिंदी दिवस पर स्कूल में सबसे अच्छा भाषण कैसे दें, चलिए बताते हैं। बोलेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने हिंदी पर कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको अवश्य पसंद आएंगी। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इसके सम्मान के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचारों का सरलता से आदान प्रदान का जरिया भी है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने हिंदी के महत्व और वर्तमान काल में इसके ऊपर मंडरा रहे संकट तथा निवारण के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा लिया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखा है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी को जन जन की भाषा माना गया है। हिंदी को बोलने, लिखने और अपनाने में हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे अपने ही देश में लोग हिंदी विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने में संकोच महसूस करते हैं। आज अंग्रेजी विद्यालयों में बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं। आज के समय में हमारे देश में अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छे से अंग्रेजी लिखना सीख जाए, बोलना सीख जाए, हिंदी आए या न आए। अतः हिंदी के उन्नति के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमें लोगों को यह बताना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में सिखाएं और प्राथमिक भाषा के रूप में हिंदी को सिखाएं। लोगों में यह गलत धारणा आ चुकी है कि यदि बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को हमें समझाना होगा, ज्ञान ग्रहण करने वाले की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, न कि शिक्षा की भाषा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ ही वह हिंदी को भी बराबरी का स्थान देंगे। अपने इस भाषण को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। मुझे अपना बहुमूल्य समय देने और इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।